नमस्कार, हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो इसके पहले वाक्य किसे कहते हैं इसकी चर्चा आवश्यक है। ऐसा सार्थक पद समूह जिससे वक्ता या लेखक का पूर्ण आशय समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है पद। तो पद किसे कहते हैं? जब शब्द को वाक्य में पिरो देते हैं, प्रयुक्त करते हैं तो पद कहते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। तो यहाँ पर कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 पद है। जब पद को वाक्य से स्वतंत्र करते हैं तो वह शब्द होता है। तो शब्द किसे कहते हैं? सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर जो दिया हुआ है, भारत जो है, भारत यह क्या है? यह एक शब्द है जो वाक्य से स्वतंत्र है और यहाँ पर सार्थक वर्णों का समूह है। जब सार्थक वर्णों के समूह को जब वाक्य में पिरो देते हैं, प्रयुक्त करते हैं तो पद होता है। इसके बाद रचना यानी बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होता है? सरल वाक्य जिसे साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा है मिश्र वाक्य यानी जटिल वाक्य। तीसरा है संयुक्त वाक्य यानी यौगिक वाक्य। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ है सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या है? जिस वाक्य में एक या एक से अधिक उद्देश्य है परंतु एक ही विधेय हो तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है उद्देश्य और विधेय दिया हुआ है। तो उद्देश्य और विधेय क्या है? वाक्य के 2 अंग हैं। तो उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में कहा जाए उद्देश्य कहलाता है। विधेय क्या है? विधेय है कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए विधेय कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है? पूजा उद्देश्य है। पूजा के बारे में कहा जा रहा है तो पूजा क्या है? उद्देश्य है यानी सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या है? गीत गाती है। विधेय क्या है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो पूजा के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वह गीत गाती है। तो यह हो गया उद्देश्य, पूजा उद्देश्य, और गीत गाती है क्या हो जाएगा? विधेय। इसके बाद है अगला उदाहरण, सोनी और मोनी बैडमिंटन खेलती हैं। यहाँ पर कितने उद्देश्य है? कितने सब्जेक्ट हैं? 2 है, सोनी और दूसरा है मोनी। 2 उद्देश्य है और बैडमिंटन खेलती हैं क्या हो जाएगा? विधेय। यह हो जाएगा विधेय। विधेय हो गया। और सोनी और मोनी क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा, उद्देश्य। इसके बाद सरल वाक्य और बहुत सारा उदाहरण दिया हुआ है। बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। सूर्योदय होने पर पक्षी चहचहाने लगे। वह खाना खाकर सो गया। वह पुस्तक लेने बाजार गया। ये सारे क्या हैं? सरल वाक्य। इसके बाद दूसरा है मिश्र वाक्य। इस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या अनेक आश्रित उपवाक्य हो तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य। इसके बाद है आश्रित उपवाक्य। तो प्रधान और आश्रित उपवाक्य क्या होता है? प्रधान उपवाक्य में जिस उपवाक्य की उद्देश्य और विधेय मुख्य हो तो उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। शिक्षक चाहते हैं कि उसके शिष्य अच्छे बने। यहाँ पर क्या है? उद्देश्य है शिक्षक, यहाँ भी उद्देश्य है कर्ता, शिष्य है। तो दोनों में मुख्य क्या है? मुख्य है शिक्षक। विधेय मुख्य हो तो यहाँ पर चाहना जो है, क्या चाहते हैं शिक्षक? क्या चाहते हैं कि उसके शिष्य अच्छे बने। तो यहाँ पर चाहना जो है या क्रिया जो है वह मुख्य है। तो शिक्षक चाहते हैं क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा प्रधान उपवाक्य। इसके बाद है आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य पर जो उपवाक्य निर्भर होता है तो उसे कहते हैं, कौन उपवाक्य कहते हैं? आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। सौरभ परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। तो सफल होना किस पर निर्भर है? परिश्रम करने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा सौरभ परिश्रम करता, तो यह हो जाएगा आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य होगा। और अवश्य सफल होता, यह हो जाएगा प्रधान उपवाक्य।
इसे एक सरल तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि जब मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलेंगे, रूपांतरित करेंगे, तो जिसकी क्रिया अंत में होगी वह प्रधान उपवाक्य की क्रिया अंत में होगी। कैसे चेंज करेंगे? शिक्षक चाहते हैं कि उसके शिष्य अच्छे बने, यह मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य में बदलना है, रूपांतरित करना है। तो होगा यहाँ पर कि शिक्षक अपने शिष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं चाहते हैं या अंत में आया, तो शिक्षक चाहते हैं या प्रधान उपवाक्य है क्योंकि इसकी क्रिया अंत में आ गई। दूसरा जो उदाहरण दिया हुआ है, सौरभ परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। इसको कैसे चेंज करेंगे? सौरभ परिश्रम करने पर अवश्य सफल होता। तो किसकी क्रिया अंत में है? यहाँ पर जो है यह होता यहाँ पर क्या है? अंत में आ रहा है, इसलिए जो है यहाँ पर अवश्य सफल होता प्रधान उपवाक्य है और सौरभ परिश्रम करता तो आश्रित उपवाक्य है। मिश्र वाक्य के पहचान के लिए कुछ योजक शब्द हैं जिन्हें व्यवधिकरण योजक शब्द कहा जाता है, जो कि जहाँ, जब, यदि, जिसकी, जहाँ, जिन्हें, जैसे ही, जिसे, अगर, जिसने, जिधर, यद्यपि, तथापि, जहाँ देखेंगे तो समझेंगे वह मिश्र वाक्य है। आइए उदाहरण से समझते हैं। जो लड़का वहाँ खड़ा है वह मेरा भाई है, यह कौन सा वाक्य है? यह है मिश्र वाक्य। यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? जो लिखा हुआ है। तो जब जो लिखा हुआ है तो समझेंगे यह मिश्र वाक्य है। तो जो से प्रारंभ होने वाला यहाँ जितने सारे जो योजक शब्द लिखा हुआ है उसके आगे जो उपवाक्य होगा वह कौन उपवाक्य होगा? वह होगा आश्रित। तो जो लड़का वहाँ खड़ा है यह होगा आश्रित उपवाक्य, और वह मेरा भाई है वह हो जाएगा प्रधान उपवाक्य। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, यहाँ की के बाद जो उपवाक्य होगा वह होगा आश्रित उपवाक्य। यह वही घर है जहाँ धोनी का बचपन बीता था। तो यहाँ देख रहे हैं जहाँ, तो जहाँ है तो यह उसके बाद जो उपवाक्य होगा वह होगा आश्रित उपवाक्य होगा। यह वही घर है वह हो जाएगा प्रधान उपवाक्य। जब सूर्योदय होता है तो पक्षी चहचहाने लगते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ये जो है जब है तो समझेंगे यह मिश्र वाक्य होगा। उसके बाद जो उपवाक्य होगा सूर्योदय होता है यह हो जाएगा आश्रित उपवाक्य। यदि मेहनत करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। यहाँ पर यदि जो दिया हुआ है योजक शब्द है, तो मेहनत करोगे या क्या हो जाएगा? आश्रित उपवाक्य होगा। जिसने टोपी पहन रखी थी वह लड़का कहाँ गया? तो जिसने के बाद जो उपवाक्य होगा वह होगा आश्रित उपवाक्य। जिधर भीड़ है उधर मत जाओ। इसी प्रकार अगर वह समय पर स्टेशन पहुंचता तो ट्रेन नहीं छूटती। यहाँ पर जिधर देख रहे हैं यहाँ अगर दिया हुआ है। यद्यपि वह मंत्री बन गया है तथापि उसका व्यवहार मधुर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं यद्यपि है तो समझेंगे वह कौन सा उपवाक्य होगा? वह होगा आश्रित उपवाक्य। और ये सारे जो उदाहरण जो दिया हुआ है वह क्या है? मिश्र वाक्य। जैसे ही बिजली आई वैसे ही रोशनी से कमरा जगमगा उठा। यहाँ देख रहे हैं क्या हुआ है? जैसे ही, यह है मिश्र वाक्य है। उसके बाद बिजली आई यह हो जाएगा आश्रित उपवाक्य। इसके बाद जो है तीसरा जो वाक्य है रचना के अनुसार यानी बनावट के आधार पर वह है संयुक्त वाक्य। इसकी क्या परिभाषा है? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य योजक शब्द से जुड़े हो तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। यहाँ पर और योजक जो शब्द जो दिया हुआ है यह दो सरल वाक्य को जोड़ने का कार्य कर रहा है। सूर्योदय हुआ सरल वाक्य है, दूसरा सरल वाक्य है पक्षी चहचहाने लगे। दोनों को योजक शब्द है जोड़ने वाला और है। तो समुच्चय बोधक समानाधिकरण योजक जो है संयुक्त वाक्य का ये चार प्रकार के होते हैं। पहला है संयोजक। इसमें क्या है? और, तथा, एवं, फिर, जहां देखेंगे तो समझेंगे वह होगा संयुक्त वाक्य होगा। उदाहरण से समझते हैं। रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया। यहाँ देख रहे हैं और, इसके स्थान पर और के स्थान पर तथा एवं भी लिख सकते हैं। रात हुई तथा आकाश में तारों का मेला लग गया, रात हुई एवं आकाश में तारों का मेला लग गया। तो तथा और एवं देखेंगे तो हो जाएगा संयुक्त वाक्य।
इस दूसरा उदाहरण है, राजेश एक बार मुंबई गया फिर वह कभी नहीं गया। यहाँ देख रहे हैं फिर है, तो यह हो जाएगा संयुक्त वाक्य होगा। दूसरा जो समुच्चय बोधक जो अव्यय है या समानाधिकरण योजक जो शब्द कहा जाता है वह है विभाजक। या अथवा न अन्यथा चाहे चाहे नहीं तो न की जहाँ देखेंगे तो समझेंगे वह होगा संयुक्त वाक्य होगा। उदाहरण से समझते हैं, तुम चाय पियोगे या कॉफी, यहाँ या देख रहे हैं, या तुम झूला झूलोगे या मैं या यहाँ देख रहे हैं, तो यह हो जाएगा संयुक्त वाक्य होगा। इसके बाद न वह पेड़ पर चढ़ता न वह गिरता, यहाँ देख रहे हैं न है, तो यह हो जाएगा विभाजक समुच्चय बोधक होगा। और अगला उदाहरण देखते हैं, तुम मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे, यहाँ अन्यथा देख रहे हैं, तो यह होगा संयुक्त वाक्य होगा। चाहे तुम बैटिंग करो चाहे मैं, यहाँ चाहे चाहे देख रहे हैं, तो यह हो जाएगा संयुक्त वाक्य होगा और यह विभाजक योजक शब्द है। इसके बाद तीसरा जो दिया हुआ है विरोधवाचक। विरोधवाचक में क्या आता है, लेकिन, पर, किंतु, परंतु, मगर, यानी दो वाक्यों के बीच में विरोध होता है। यहाँ पर सत्य बोलो लेकिन कटु सत्य न बोलो, यहाँ पर जो लेकिन देख रहे हैं यह है संयुक्त वाक्य का योजक शब्द है, विरोधवाचक है। इसके स्थान पर लेकिन के स्थान पर हम पर, किंतु, परंतु, मगर भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। सत्य बोलो लेकिन कठोर सत्य न बोलो, सत्य बोलो परंतु कठोर सत्य न बोलो। इसके बाद है कठोर बनो परंतु सहृदय रहो, यहाँ देख रहे हैं परंतु। इसके स्थान पर हम मगर भी लिख सकते हैं, कठोर बनो परंतु सहृदय रहो के स्थान पर कठोर बनो मगर सहृदय रहो। इसके बाद चौथा जो दिया हुआ है योजक जो शब्द है जो संयुक्त वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है वह है परिणामवाचक। इसलिए अतएव सो जहाँ देखेंगे तो वह होगा संयुक्त वाक्य होगा। यहाँ देख रहे हैं, उदाहरण से समझते हैं, मोहित बीमार है इसलिए वह विद्यालय नहीं गया। यहाँ पर बीमार होने का परिणाम क्या है, विद्यालय नहीं जाना। और इसके स्थान पर हम अतः भी लिख सकते हैं, अतएव भी लिख सकते हैं। अगला उदाहरण से देखते हैं, वह व्यक्ति अस्वस्थ है अतः उसे पहले बैठने दो। यहाँ पर अतः है, यह है परिणामवाचक यानी संयुक्त वाक्य होगा। वह कामचोर है सो उसे नौकरी से निकाल दिया गया, यहाँ सो देख रहे हैं, यह होगा परिणामवाचक। इस प्रकार आज हमने देखा कि रचना यानी बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हिंदी पर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।